एक बार बोलिए बाबा गरीबनाथ की। शहीद जुब्बा सहनी की धरती मुजफ्फरपुर में आज मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत बिहार के लगभग 1047 करोड़ की 982 योजना का शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है। इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर के माननीय सांसद राजभूषण चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री और इस इलाके के नेता केदार गुप्ता जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री बहन रमा निषाद जी, माननीय सांसद बहन बीना देवी जी, इस इलाके के माननीय विधायक कांटी विधानसभा के माननीय विधायक अजीत कुमार जी, मुजफ्फरपुर के माननीय विधायक रंजन कुमार जी, बोचहा की माननीय विधायक देवी कुमारी जी, माननीय विधायक अजय कुमार जी, माननीय विधायक कोमल सिंह जी, माननीय विधायक अरुण सिंह जी, माननीय विधायक आदित्य कुमार जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य दिनेश प्रसाद सिंह जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य वंशीधर ब्रजवासी जी, बिहार के मुख्य सचिव आदरणीय प्रत्यय अमृत जी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी, बिहार सरकार के नगर विकास के प्रधान सचिव विनय कुमार जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश कुमार जी, माननीय पूर्व सांसद रामा निषाद आदरणीय अजय निषाद जी, माननीय पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, माननीय पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी, माननीय पूर्व सांसद रामा देवी जी, माननीय पूर्व सांसद अनिल कुमार जी, अनिल कुमार सहनी जी, हरिमोहन चौधरी जी, अनुपम जी और इस मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज साथियों नगर विकास के लगभग 1000 करोड़ से अधिक की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने आपके बीच में आए और बिहार की समृद्धि का रास्ता शहर से कैसे खुले इसका रास्ता खोलने का काम किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं विकसित भारत बने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को समृद्ध बिहार चाहते हैं। इसलिए आज मुजफ्फरपुर की धरती पर आए और मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना के और पूरे बिहार के जो योजना है उसका भी शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं साथियों। लेकिन साथियों मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, पुराने शहर को ठीक करने में समय लगता है
और पुराने शहर को नली हो, गली हो, पानी की व्यवस्था करना हो, पार्क की व्यवस्था करना हो, सामुदायिक केंद्र बनाना हो, गरीबों के लिए पक्का मकान बनाना हो, ये सारे चीजों पर लगातार बिहार की सरकार आपके लिए काम कर रही है। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, इसके साथ साथ लगभग पूरे बिहार में 12 जगह पर हम लोगों ने तय किया है कि नया टाउनशिप बनाएंगे, और ये मुजफ्फरपुर भी है, जहां तिरहुत के नाम पर एक नया टाउनशिप बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है सर। और ये पूरी तरह दुनिया में लोग जानते थे कि हमारे पास कंकड़बाग एक बड़ा टाउनशिप का इलाका था। अब वो देश में कई केंद्र बन गए। अब हम लोगों को 12 जगह पर नए शहर बसाने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, घर तक बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना, इस काम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाओ, शहर शहर बिजली पहुंचाओ। और नीतीश जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे और आपके घर तक बिजली पहुंचाने का काम। और चुनाव के पहले हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली पूरे बिहार के लगभग 1,70,00,000 परिवार को हम लोग सीधे 125 यूनिट बिजली देते हैं। और कभी हम लोग ये नहीं पूछते कौन अमीर है, कौन गरीब है। इस प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको सभी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम हमारी सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया सर। और आज बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में जो इंडिविजुअल, जो परिवार के घर में डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन है, उसमें से लगभग 90% ऐसे हैं जिनका बिजली बिल पिछले 12 महीने से बिजली बिल ही आना जीरो हो गया साथियों। अब तो बिजली बिल आ ही नहीं रहा। कई लोग पूछते हैं कि पैसा नहीं है। कई विरोधी यहां बैठे हुए हैं, आदरणीय विजेंद्र राव, और कई लोग चिंता करते हैं। विरोधी दल के नेता को मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि बिहार में पैसा नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, 10 तारीख को लगभग 98 लाख परिवार के खाते में वृद्धा पेंशन जो देने का काम, दिव्यांगजन को पेंशन देने का काम, और हमारी विधवा बहनों को 1100 रुपया उनके खाते में सीधे देने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए साथियों, ये बिहार विकास की ओर बढ़ चला और आज समृद्धि का रास्ता खोज रहा है। क्योंकि विकसित भारत बनना है तो विकसित बिहार भी बनेगा। और इस विकसित बिहार बनाने में हम लोग सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो मुजफ्फरपुर के इलाके हैं, इसमें भी कई काम करने हैं। यहां पर हम लोग टाउनशिप बना रहे हैं। और देखिए क्या सौभाग्य है अजीत जी, ये भी जगह आप ही के विधानसभा में है। और नया एयरपोर्ट जो हम बनाने वाले हैं, सारी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। केंद्र के मंत्री जिस दिन आएंगे 10 दिन के अंदर आपके यहां शिलान्यास करने, आपके बीच में फिर से आने का काम करूंगा। सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया। और मैं राजभूषण जी से आग्रह भी करूंगा कि भारत सरकार के मंत्री से आग्रह कीजिए, बिहार में मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट हो, बीरपुर का एयरपोर्ट हो,
सहरसा का एयरपोर्ट हो या रक्सौल का एयरपोर्ट हो, सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया है और अगले 10 दिनों के अंदर उनको लेके आइए और यहां से हम लोग शिलान्यास करके इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे साथ। और आज मैं देख रहा हूं मुजफ्फरपुर लगातार विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कई समृद्धि के रास्ते खोले जा रहे हैं और क्योंकि मैं अभी गया था, आपका जो शहर का सबसे बड़ा तालाब है जिसमें गंडक से भी पानी आता है, उस जगह को देखने गया और आज से 6 साल पहले मैं वहां पहले भी कार्यक्रम में गया हूं और जब मैं 2014-15 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैं नगर विकास मंत्री था तब भी गया था। आज मैंने वो दृश्य देखा कि मुजफ्फरपुर बदल रहा है और हमें खुशी है कि अब तो शाम में जो हमको वीडियो भेजा गया, बदला हुआ मुजफ्फरपुर का स्वरूप देखा गया और जो पूरा स्वरूप बना है, हमको लगता है कि लाखों लोग एक एक सप्ताह में आकर उस जगह पर घूमने का काम करेंगे साथियों। इसलिए मैं तो बधाई देने आया। कई टाउन हॉल हमारे बन रहे हैं, कई केंद्र हमारे बन रहे हैं, कई चीजों की स्थापना हो रही है और आपके बगल में एक एक्सप्रेसवे भी गुजरने वाला है साथियों। अभी नीतीश मिश्रा जी यहां बैठे हैं, इन्होंने भारत सरकार की सहमति से एक प्रस्ताव लाया है RRTS, रैपिड रेल। यहां बैठे हैं हमारे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, इनका भी पुराना रिश्ता है आपके जिला से और अभी हम लोगों ने तय किया है कि पहले 3 घंटा 4 घंटा लगता था पटना से मुजफ्फरपुर आने में साथियों, आज 1.5 से 2 घंटे में आप मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं और रैपिड रेल यदि हम लोगों ने चालू कर दिया तो आप 40 मिनट से 50 मिनट में पटना से मुजफ्फरपुर आने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये विकास के वाली करने वाली सरकार है और आपको विरासत के साथ आगे बढ़ाना है और आपकी समृद्धि का रास्ता खोलना है। आज बाबा गरीबनाथ की धरती पर आया हूं और क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रिफॉर्म्स करो, परफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि बिहार तभी बदल सकता है जब हम लोग रिफॉर्म्स करने का काम को गति देने का काम करेंगे साथ। लेकिन साथियों, हम लोगों ने कई चीजों की स्थापना का रास्ता खोला है। अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के जितने गरीब हैं, जिनका भी नाम राशन कार्ड से छूट गया है, उन सभी परिवार को चिन्हित करेंगे और 1 करोड़ परिवार को सीधे राशन कार्ड से जोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी साथ। क्योंकि कोई गरीब छूटे नहीं, क्योंकि समृद्धि का रास्ता, मूलभूत चीजें। कई लोग कहते हैं कि आज जो है सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी पर लोग भरोसा कर रहे हैं, उसका भी कारण है साथियों। बिहार को लोगों ने देखा है, बिहार में लोगों को अराजकता देखा है, लोगों ने बिहार के लोगों ने गुंडागर्दी देखा, बिहार गड्ढे में बदला हुआ बिहार देखा था। उस बदलते हुए बिहार को मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बढ़ाया है। आगे इसको और ट्रांसफॉर्म करना है और आगे बढ़ाना है, दुनिया के लेवल पर ले जाना है। इसलिए हम लोगों को 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा से काम नहीं चलेगा। मैंने पदाधिकारी साथियों को भी कहा है और हमारे माननीय मंत्री विधायकों से भी आग्रह किया है कि अब 18 से 20 घंटा काम करके बिहार की जनता को 3 गुना अधिक काम करने का काम किया जाएगा साथियों। इसलिए आज समृद्धि का रास्ता खुला है और आपको पता है, किसानों की चिंता लोग करते हैं, कभी किसानों के हित के लिए किसी ने काम नहीं किया।
लेकिन जब मोदी जी आए साथियों, मोदी जी ने कहा कि हम किसान सम्मान निधि चलाएंगे और बिहार के एक एक किसान को इससे जोड़ने का काम करेंगे। आज हमें खुशी है कि मोदी जी की सरकार 2-2 हजार रुपया करके 3 इंस्टॉलमेंट देकर बिहार के किसानों को समृद्धि का रास्ता दे रही है। लेकिन आज हम लोगों ने तय किया कि अब 6 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक बिहार के जितने किसान हैं उनके फीडर में बिजली हम देंगे और 12 घंटा लगातार उनके खेतों तक सिंचाई करने का काम करेंगे। क्योंकि जो कल तो बारिश हुई साथियों, लेकिन आज फिर धूप निकल गया है, इसलिए आपके खेतों तक सिंचाई करना है और आगे बढ़ाना है। ये सरकार लगातार आपके समृद्धि का रास्ता खोज रहा है साथियों। और अभी तो टूरिज्म के सेक्टर में लगातार काम चल रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाने का काम किया गया और ये लंबा मांग था। जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, लगभग 400 वर्षों तक टेंट में बैठे रहे, इंतजार किया, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और जब समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था तब यह तय हुआ था कि न्यायालय जो तय करेगा उसके आधार पर राम मंदिर की स्थापना होगी साथ। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को और आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में भगवान राम स्थापित हो गए थे एक भव्य मंदिर में। आज नीतीश कुमार जी और आदरणीय अमित शाह जी ने मां सीता के जन्म स्थान पर भी भव्य सीता मंदिर बनाने का काम शुरू करा दिया सर। इसलिए साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और स्किल यूनिवर्सिटी का काम हम लोग कर रहे हैं जिससे बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। क्योंकि नीतीश जी का घोषणा है कि 1 करोड़ लोगों को बिहार के जमीन पर रोजगार देने का काम करना है। इसलिए स्किल का काम भी किया जा रहा है। स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये पूरी व्यवस्था शुरुआत की गई है और आपने देखा कि उद्यमी योजना के माध्यम से भी हजारों लाखों लोगों को इससे सीधे जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि अगले 5 वर्षों में 2030 तक के लिए आप लोगों ने एनडीए की सरकार बनाया और आपने तो पूरा बगिया सजाकर हमको दिया है। हम इसलिए, मैं तो क्षमा भी मांग रहा हूं कि हमारे कोई भी माननीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय विधायक, सांसद नहीं बोल पाए क्योंकि पूरी लंबी संख्या। और मुजफ्फरपुर के लोगों को तो मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आज यदि 202 सीट हम लोगों ने जीता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल उत्तर बिहार और मुजफ्फरपुर के धरती के लोगों का है साथियों। इसलिए साथियों, आज महिला रोजगार योजना की चर्चा के बिना बिहार अधूरा समझता है। इस देश में कोई सरकार नहीं होगा जिसने महिलाओं के लिए इतना काम किया होगा। और इसलिए कहता हूं साथियों कि जब जीविका की शुरुआत हुई तब तक बिहार की महिलाओं का कोई योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था में नहीं होता था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि 2005 में जहां महिलाएं मात्र 3 से 4 हजार करोड़ रुपया बिहार की अर्थव्यवस्था में योगदान देती थी, आज के तारीख में 1,36,000 करोड़ का योगदान सिर्फ महिला बहनों के माध्यम से बिहार में रोजगार खड़ा हो रहा है। इसलिए इतनी बड़ी बदलाव है साथियों। और जब हम लोग तय कर रहे थे कि बिहार के महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग उनको रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराएंगे, आप सोच नहीं सकते इतनी बड़ी संख्या 1,81,00,000 हमारी बहनों के खाते में हम लोगों ने पैसा पहुंचाया
और बता देना चाहता हूं, दूसरा किस्त तो यह कुछ महीने हमारी जो छूट गई है उनको भी आश्वस्त करता हूं। इसी महीने हमारा 100 दिन पूरा हो रहा है हमारी सरकार का। उस दिन आप सभी बहनों के खाते में फिर से आपके खाते में राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज बिहार एक ज्ञान की भूमि रही है। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान इसी बिहार की धरती पर प्राप्त हुआ। भगवान महावीर ने भी उपदेश यहीं दिए। हमारे सनातन धर्म के कई साधु संतों ने इस बिहार को सींचने का काम किया है। आज हमें गर्व है कि हमारी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन जो मॉडल स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, ये सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मुजफ्फरपुर में कई कॉन्वेंट होंगे, लेकिन हम लोगों ने जो मॉडल स्कूल की कल्पना की है वो कल्पना तब साबित होगी जब हमारे माननीय विधायक सांसद के बेटा बेटी या हमारे जो पदाधिकारी के बाल बच्चे हैं, जिस दिन कॉन्वेंट से अपना नाम कटाकर उस मॉडल स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे, उस दिन समझिएगा बिहार की शिक्षा और अच्छी हो गई साथियों। और अगले कुछ दिनों में आपको दिखेगा कई चीजों का काम सरकार कर रही है। चाहे वो डिग्री कॉलेज खोलने की व्यवस्था हो, 500-3400 ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलने का काम किया जा रहा है। बिहार लाइव हमारे कोचिंग सेंटर्स जो हमारे सरकारी स्कूल में चलेंगे उसकी व्यवस्था की जा रही है साथियों। मैं जरूर भगवान शहीद जुब्बा सहनी जी को भी याद करता हूं, लेकिन आज यहां नगर विकास के कार्यक्रम से आया था और मुजफ्फरपुर एक केंद्र है साथियों। और इस केंद्र से उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मोतिहारी, छपरा, ये जो पूरा इलाका है बिहार के समृद्धि का प्रतीक है। पहले हम डरते थे इस इलाके में कि किधर से बाढ़ आ जाएगा, किधर से पानी आ जाएगा, लेकिन आज पूरी व्यवस्था खड़ी हो गई। और आज तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गोल्डन कॉरिडोर बनाया है और आगे मोदी जी अभी कई एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। पटना से पूर्णिया का टेंडर की प्रक्रिया चल रहा है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी का टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और अभी एक और सड़क जिसको फाइनल हम लोग कर दिए वो है हल्दिया से सीधे रक्सौल। मतलब मुजफ्फरपुर के लोगों को यहां से कलकत्ता जाने में रात लग जाता है, 12 घंटा, 10 घंटा। जिस दिन वो सड़क चालू होगा आप समझिए 6 से 7 घंटे में मुजफ्फरपुर के लोग कलकत्ता पहुंचने का काम शुरू कर देंगे साथियों। ऐसा बदलता हुआ बिहार का पूरा दृश्य बनने वाला है। तो एक जरूर आपको बताते हुए मैं आज खुशी हो रही है कि हमने कहा था आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि इसी धरती पर मुजफ्फरपुर MIT की धरती पर एक आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगा साहब। वैसे तो आपके यहां कई काम चल रहे हैं, लेकिन आर्किटेक्चर के तौर पर हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड जगह नहीं था। हम पूरे देश की तरफ देखते थे, हमको अहमदाबाद या देश और दुनिया में देखना पड़ता था। हम लोगों ने MIT मुजफ्फरपुर के परिसर के पास हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की कल्पना की है और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए साथियों, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि आपके समृद्धि का रास्ता
और विकसित भारत का सपना पूरा करना है। और इस सपने में मुजफ्फरपुर को अपना सहभागी बनाना है। और सहभागी के तौर पर मुजफ्फरपुर लगातार पूरी सरकार को सहयोग करते रहा है। आज बिहार में लगातार विकास के किरण को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए मैंने कहा है, अपराधी से कोई समझौता नहीं है। अपराधी कोई हो उसको जेल के रहना रहना पड़ेगा, और नहीं तो उसको बिहार छोड़ना पड़ेगा। बिहार के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस है साथियों, और साइबर क्राइम में भी हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस रखा है। अब कोई भी व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता है, क्योंकि बिहार की समृद्धि का रास्ता कोई। और मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, सहयोग कार्यक्रम हमने चलाया है साथियों। अभी 500-3400 ब्लॉक में लगातार महीने में 2 बार हमने अभियान चलाया। पहला मंगलवार और तीसरे मंगलवार को अभियान चलता है, और किसी न किसी पंचायत में उस ब्लॉक का सहयोग शिविर चलता है साथियों। आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 5.5 लाख लोगों ने बिहार में आवेदन किया। उसमें से लगभग 5 लाख लोगों के आवेदन निष्पादित कर दिए गए। अब किसी को इंतजार नहीं करना है। और अब जो संतुष्ट नहीं होइएगा, जो लोग संतुष्ट नहीं होइएगा, उसके संतुष्टि के लिए भी मैं दूसरे मंगलवार मतलब इसी 14 तारीख को पटना में बैठूंगा, और जिस अफसर ने भी गलत ऑर्डर किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा सर। क्योंकि आप जानते हैं, कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी यदि आवेदन मिलने के 10 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं करेगा, निष्पादन नहीं करेगा, तो मेरे कार्यालय से उसको पहला नोटिस 11वें दिन मिलता। और आपको जानकर खुशी होगी, 5.5 लाख आवेदन में से मात्र 9,000 लोगों को हमको नोटिस देना पड़ा। और दूसरा नोटिस जो 21वें दिन देना पड़ता है, उसमें मात्र 350 लोगों को देना पड़ा। और 25 दिन के बाद 26वें दिन हमको नोटिस देना है, तो उसमें मात्र 4 पदाधिकारी ऐसे मिले जो मेरे 3 नोटिस के बाद भी ऑर्डर नहीं किए थे। लेकिन अभी तक कोई एक अफसर नहीं मिला है जो 30 दिन पार करने का हिम्मत पार करे, क्योंकि जो हिम्मत पार करेगा वो 31वें दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा और सस्पेंड हो जाएगा साथियों। किसी की जरूरत नहीं है। और ये लोकतंत्र है साथियों। जनता का जो आह्वान होगा उसी को सरकार को करना पड़ेगा। जनता के आदेश को हमको मानना। इसलिए साथियों, मैं नीतीश मिश्रा जी और विनय जी को बधाई देता हूं कि लगभग 1,000 करोड़ में 982 योजना का शिलान्यास उद्घाटन कराया। यहां पर बैठे हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी, यहां के लोकप्रिय सांसद राजभूषण चौधरी जी हैं, यहां के सांसद माननीय विधायकगण यहां पर उपस्थित हैं, हमारे कई साथी जो हमारे माननीय मंत्री हैं, सब लोग यहां उपस्थित हैं। सबके सहयोग से ये बिहार बदल रहा है और आपका सहयोग मिलता रहे, यही कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बोलिए एक बार भारत माता की, भारत माता की।